हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स एंड शॉर्ट फायरिंग जो है। और अगर अभी तक आपने माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको एक्साइटिंग इस समय बहुत सारी लेक्चर्स चल रहे हैं, प्लस उसके साथ ही आपको और क्या देखने को मिलेगा कि रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, जो कि टू द पॉइंट एंड शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव कैन बी कैरिड इन अ केस और कंटेनर। जो वर्कर्स अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को कैरी करके ले जाते हैं, है ना, तो वो एक्सप्लोसिव का जो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, कितना एक्सप्लोसिव मैक्सिमम क्वांटिटी आपको बतानी है कि कितने केजी एक्सप्लोसिव मैक्सिमम ले जा सकते हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो कितने केजी ले जा सकते हैं, 15 केजी या फिर 10 केजी या फिर 25 केजी या फिर 5 केजी। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 केजी। और ये आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 186 के सब रेगुलेशन नंबर 4 में ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से जाके आप टैली कर सकते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, आज के लेक्चर्स में मैंने ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिनका मतलब कहीं रेगुलेशन मुझे मिला नहीं मिला, इधर उधर से क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं। आंसर सबके करेक्ट है, रॉन्ग आंसर्स नहीं है ना। और अगर कहीं गलती होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसको मैं रेक्टिफाई भी करूंगा, है ना। जहां तक मुझे पता है वो आंसर्स करेक्ट हैं, आंसर्स किसी के भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही है कि मैं हर एक का रेगुलेशन नहीं बता पाऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि ये पूछता है कि विच इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन इंडिया अंडर एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के अकॉर्डिंग इंडिया में लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, मतलब कि एक्सप्लोसिव को लाइसेंस कौन देता है, या फिर जो मैगजीन हमारे होते हैं, जो एक्सप्लोसिव वैन होता है, उनको लाइसेंस कौन देता है, कौन है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए IOCL, ऑप्शन नंबर बी पेसो, ऑप्शन नंबर सी HSC एंड ऑप्शन नंबर डी NO22। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेसो। पेसो के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप याद कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने लेक्चर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। तो आप याद रख सकते हैं कि भैया हमारी जितने भी एक्सप्लोसिव वैन्स वगैरह होती हैं या फिर जो मैगजीन होती है उसको लाइसेंस कौन देता है, पेसो ही देता है ना। हमारा माइंस में कितने एक्सप्लोसिव आए, कितने एक्सप्लोसिव यूज हुआ, इसकी जो डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स की एंट्री कहाँ होती है, पेसो के ही वेबसाइट पर होती है। इसका अब अगर इनकी दोनों जन की बात करें तो ये इसको तो आप जानते ही होंगे IOCL को। इसकी इन दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वेबसाइट्स है जहां पर आप लाइसेंस के लिए अलग अलग मतलब कोई भी एक्सप्लोसिव की लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन जगहों पर। बाकी आपका जो वेरीफाइड है वो कौन है, पेसो है हमारे इंडिया में। हम यहाँ पर हर एक चीज के लिए पेसो को ही रेफर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि पूछता है how much time every explosive van used in transport of bulk explosives shall be inspected at least once। कितने समय में जो एक्सप्लोसिव वैन है जिसका यूज किस लिए किया जा रहा है, एक्सप्लोसिव को बल्क में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको कितने समय में कम से कम एक बार क्या है इंस्पेक्शन होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। तो 3 दिन में एक बार, या फिर 7 दिन में एक बार, या फिर 24 घंटे में एक बार, या फिर 48 घंटे में एक बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 घंटे में एक बार आपके एक्सप्लोसिव वैन का क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि ये पूछता है व्हाट इज द लीस्ट क्लियरेंस दैट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द ड्रिल over the drill die of the cartridge of explosives for drilling a short hole। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भैया अगर आप कोई भी शॉर्ट होल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कोई भी शॉर्ट होल ड्रिल कर रहे हैं
तो जो शॉर्ट होल ड्रिल हो रहा है तो उसका जो ड्रिल मशीन का जो ड्रिल का डाया है वो आखिर कितना साइज होना चाहिए, मतलब कि वो उसका साइज इतना रखना है कि वो कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड कराए, मतलब कि आपका जो कार्ट्रिज का डाया है आपके कार्ट्रिज के डाया से बड़ा डाया उसका ड्रिल बिट का होना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा डाया का आपको प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो वो जो क्लियरेंस है ना, आखिर कितना एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड कराए, मतलब कि आपका कार्ट्रिज मान लो 30 mm का है कार्ट्रिज का डाया, तो उससे कितना ज्यादा क्लियरेंस वो प्रोवाइड कराए, कम से कम कितना क्लियरेंस प्रोवाइड कराए, मतलब उससे कितना ज्यादा एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना, कम से कम उसके डाया से कितना ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो उसका ऑप्शन है 0.2 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, या फिर 0.5 सेंटीमीटर, या फिर 0.3 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 192 के सब रेगुलेशन नंबर 1 में मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है एवरी शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर शैल बी टेस्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन एवरी, मतलब कि जितने भी शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स हैं उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कितने समय में एक बार क्या होना चाहिए, उनका टेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज उनका इस्तेमाल नहीं करना है माइंस में, मतलब शॉर्ट फायरिंग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो कितने समय में होना चाहिए, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, या फिर 1 महीने में, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शंस है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने में एक बार। ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 195 के सब रेगुलेशन नंबर 3 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ये पूछता है व्हाट शैल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ ब्लास्टिंग केबल फॉर फायरिंग इन बिलो ग्राउंड माइंस। जो शॉर्ट फायरिंग केबल है या फिर जो ब्लास्टिंग केबल है उसकी कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में जो यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी लंबाई कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, या फिर 50 मीटर होनी चाहिए, या फिर 150 मीटर होना चाहिए, या फिर 30 मीटर होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी, नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, रेगुलेशन नंबर 195 के 7B में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके वहां पर मिल जाएगा। दूसरा आपको एक और ऑप्शन दे सकते हैं कि भैया ब्लास्टिंग केबल की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ब्लास्टिंग केबल की कम से कम लंबाई इतनी तो होनी ही चाहिए, या तो 50 मीटर हो, या फिर इतनी हो कि कम से कम दो राइट एंगल्स ले सके, ठीक है। इतनी लंबाई होनी चाहिए कम से कम कि 2 राइट एंगल्स, इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो हम लेंगे, ठीक है। कम से कम 2 राइट एंगल्स ले सके, पिलर्स के 2 राइट टर्न्स ले सके, कुछ भी बोल सकते हो, पिलर्स के 2 राइट टर्न्स या फिर 2 राइट एंगल्स, कुछ भी बोल लो, बाकी इतनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भैया 50 मीटर बोल दिए लेकिन उसके बाद मतलब कि 2 राइट एंगल्स भी नहीं ले पा रहे, तो ऐसा नहीं हो, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो आपको लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि ये पूछता है व्हाट इज द डाया ऑफ कार्ट्रिजेस ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव के कार्ट्रिजेस का डाया क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, अभी इंटरव्यू में एक जगह पूछा गया था। तो इसका डाया 32 mm होता है, या फिर 35 mm होता है, या फिर 38 mm होता है, या फिर 37 mm होता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 mm। 32 mm जो होता है कार्ट्रिज का डाया होता है ना। एक्सप्लोसिव के जो कार्ट्रिज होते हैं जिनमें कि एक्सप्लोसिव भरा रहता है ना, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है वो, ठीक है। तो उस कार्ट्रिज का डाया समझ रहे हो, डाया मतलब ये जो है उसकी मोटाई, तो उसकी मोटाई इतनी होती है, ठीक है, कार्ट्रिज की। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि ये पूछता है विच फैक्टर इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कौन से फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, टनेज फैक्टर का, या फिर स्पेस फैक्टर निकालते हैं, या फिर स्ट्रिपिंग रेशियो निकालते हैं, या फिर पाउडर फैक्टर निकालते हैं, मतलब कि ब्लास्टिंग अच्छी हुई है कि नहीं, तो ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस वही हुआ, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, पाउडर फैक्टर। इससे हमें पता चलता है कि भैया हमारी ब्लास्टिंग अच्छी हुई कि नहीं, मतलब कि कितना टन। पाउडर फैक्टर क्या हो जाता है कि भैया मेरा जो कोल प्रोड्यूस्ड हुआ है, मतलब जो भी मेरा प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन इन टन्स डिवाइडेड बाय क्या होता है यार, एक्सप्लोसिव इन
kg, मतलब आपने कुछ मान लो 5 kg एक्सप्लोसिव यूज किया, तो उस 5 kg एक्सप्लोसिव में आखिर कितने टन का मटेरियल निकला ब्लास्ट होने के बाद। ठीक है, तो जितना मतलब इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इनके बीच का जो आप निकालेंगे रेशियो, उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा भैया मेरा पाउडर फैक्टर इतना है, तो इसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस ये रहा ब्लास्टिंग का। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि ये पूछता है व्हाइल चार्जिंग इन हॉट स्ट्राटा इफ टेम्परेचर ऑफ होल एक्सीड्स डैश इट शैल नॉट बी चार्ज। अगर आप हॉट स्ट्राटा में चार्जिंग का काम कर रहे हैं ब्लास्टिंग करने के लिए, तो अगर उस होल का मतलब किसी भी होल में जहां पे आप चार्जिंग करने जा रहे हैं, तो उस होल का अगर टेम्परेचर इतने से ज्यादा हो गया तो आप वहां पे चार्जिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने से ज्यादा होने पर चार्जिंग नहीं करना है? 60 डिग्री, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होने पर हॉट स्ट्राटा में चार्जिंग के टाइम अगर होल का किसी भी होल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, तो उस केस में आप चार्जिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है, फॉर अ डिग्री 2 गैसीसीम व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर होल फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड डिग्री 2 गैसीसीम के लिए एक होल में जो मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज है, अगर सॉलिड ब्लास्टिंग की जाए तो एक होल में मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज कितना कर सकते हैं, मतलब एक होल में कितना एक्सप्लोसिव आप भर सकते हो। तो इसके ऑप्शन से 500 ग्राम भर सकते हो, 565 ग्राम भर सकते हैं, 790 ग्राम भर सकते हैं, या फिर 1000 ग्राम तक एक्सप्लोसिव भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 565 ग्राम। 1000 ग्राम हम किस में यूज कर सकते हैं? डिग्री 1 माइनस में यूज करते हैं। 1000 ग्राम डिग्री 1 माइनस में यूज करते हैं, है ना। 565 ग्राम किस में यूज करेंगे? डिग्री 2 माइनस में यूज करेंगे अगर सॉलिड प्लास्टिक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था मेरे पास, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, कोई भी चीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई कमी रह जाती तो वो भी आप वहां पर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे से कायदे से बताइएगा। ठीक है, गंदे तरीके से नहीं, है ना, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।